देखिए, ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा किसानों को ठग रहे हैं और देश को मूर्ख बना रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हम किसान को एमएसपी बहुत ज्यादा दे रहे हैं और फसल लागत से 1.5 गुना ज्यादा हमने एमएसपी दे दिया। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यदि आप वास्तव में फसल लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दे रहे हो, आपने कागजों में घोषित कर दी, तो वो जमीन पर क्यों नहीं मिल रहा? पहली तो सरकार की यही बात झूठ है कि वो एमएसपी लागत से 1.5 गुना दे रहे हैं, पर हम तर्क के लिए मान भी ले कि वो 1.5 गुना ज्यादा दे रहे हैं, पर क्या जमीन में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सरकार खुद राजनीति कर रही है, पूरे देश में ढिंडोरा पीट रही है कि किसान को एमएसपी दे रहे हैं और किसान आय दुगना कर रहे हैं, जबकि जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। और जो किसानों ने आंदोलन किया था दिल्ली के अंदर 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ, उसमें इन कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एमएसपी का गारंटी से कानून बनाया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने जब इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए अपील की थी और 3 काले कृषि कानून वापस लिए थे, तो उन्होंने उस दिन भी 2 ही बात कही थी कि 3 काले कृषि कानूनों को हम वापस लेते हैं और एमएसपी के गारंटी के लिए हम एक समिति बनाएंगे। आज तक वो समिति कहाँ है कोई नहीं जानता। 27 लोगों की एक समिति घोषित की, जिसके अंदर 24 लोग वो लगाए जो सरकारी भगत थे, सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार के प्रॉक्सी किसान संगठन है, और 3 इन्होंने नाम लिए संयुक्त मोर्चा के। संयुक्त मोर्चा ने उसका बहिष्कार कर दिया। अब उन जो तथाकथित सरकारी 24 लोगों की क्या रिकमेंडेशन है, 1.5 साल हो गया, किसी को नहीं मालूम, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि हम एमएसपी दे रहे हैं, आपने कहा 4840 रुपए सरकार खरीद रही, ये भी अर्ध सत्य है। 2 दिन पहले तक 3500 रुपए से लेकर 4400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से ये खरीदी जा रही थी ये सूरजमुखी, और 1000 रुपए उस पर सरकार भावांतर योजना के तहत दे रही थी। अर्थात किसान को 4500 से लेकर 5500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा था, जबकि एमएसपी है 6400। तो किसान को 900 से 1900 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल पर हो रहा था। जब किसानों ने आंदोलन किया और रास्ता रोका, 7 दिन तक तो वो आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने उनको नहीं बुलाया, ना उनसे वार्ता की। पर जब किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम किया, रास्ता रोका, उस दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हैफेड 4840 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदेगी और 1000 रुपए हम वो देंगे उसको भावांतर योजना के तहत। इसमें भी बड़े घोल है। जो सरकार ने पोर्टल बनाया था, उस पोर्टल में सरकार के अनुसार 50,000 एकड़ जमीन के किसानों को एमएसपी पर खरीदने की बात थी, क्योंकि सूरजमुखी की जमीन 50,000 एकड़ जमीन पर पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। सरकार ने उसमें भी संशोधन कर दिया कि 13,900 या 13,000 समथिंग एकड़ जमीन है ही नहीं, हम 36,000 एकड़ जमीन को खरीदेंगे 8 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से। अब ये कह रहे हैं हमने 29 करोड़ रुपए दे दिए। अब इनके हिसाब से भी अगर आप मान लो, तो जो इन्होंने 29 करोड़ रुपए भावांतर योजना के तहत दी है, उसके अंदर अधिकांश किसानों की इन्होंने खानापूर्ति कर ली। 36,000 एकड़ जमीन में इन्होंने खरीदनी है, बाकी ये खरीदेंगे ही नहीं। और 4840 रुपए की जो बात कह रहे हैं, जो परसों 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी शाम को 4 बजे, आज 13 तारीख है, 11 12 तीसरा दिन, अभी तक तो खरीद शुरू हुई नहीं, वो भी असत्य बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई भावांतर योजना के तहत दे रहे हैं, ये इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है। भावांतर योजना सब्जियों के लिए बनाई थी हरियाणा के अंदर, जो पहला कानून विधानसभा में पास हुआ था, बाद में इन्होंने अनाज का भी डाल दिया। ये एक खुली लूट है कि आप भावांतर योजना के नाम पर आपने सरसों किसान की लूटी, आपने सूरजमुखी लूटी, अब आपने बाजरे की लुटाई की। अब पिछले साल की अगर आप अध्ययन करोगे तो सूरजमुखी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी थी, और जो आपकी सरसों है वो भी खुले बाजार में 6,000
6,500 7,000 रुपए तक बिकी थी। वो क्यों बिकी थी कि पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया था और पाम ऑयल पे भारी ड्यूटी लगा दी थी। अब सरकार ने कुछ निहित व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उस व्यवस्था को बदल दिया। पाम ऑयल का इन्होंने वो आयात कर लिया। अब पाम ऑयल आयात होने की वजह से स्वाभाविक है बाजार के अंदर सरसों और सूरजमुखी का वो भाव नहीं मिलेगा। तो पहले तो सरकार से ये सवाल है कि उन्होंने पाम ऑयल का आयात करने की जरूरत क्या थी, किसान को धोखा क्यों दिया। दूसरा, आप कहते हो कि हमने वो सूरजमुखी का वो दे दिया भाव, तो अगर आपने भाव घोषित कर दिया तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर भाव को घोषित किया जाता है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। तो अगर आपने 6400 तो मिल नहीं रहा और नए साल का आपने 6700 रुपए और घोषित कर दिया कि एमएसपी के अंदर, तो किसान को लाभकारी मूल्य कैसे मिल गया और किसान को 5% 50% लाभकारी मूल्य कैसे मिल गया? तो ये झूठ बोलते हैं। इसके लिए ये C1 फार्मूला लागू करते हैं, C2 को नहीं करते। और इसमें भी अगर आप विस्तृत आप चाहेंगे तो वो आपको वो भी जानकारी दे दूंगा। विभिन्न राज्यों ने, हरियाणा ने मान लो जो सूरजमुखी का, गेहूं का, चने का, धान का जो लागत बताई है, उस लागत में और जो केंद्र सरकार लागत लेकर चल रही है उसमें ही दिन रात का अंतर है। जितने भाजपा शासित राज्य हैं उनका फसल लागत की क्या रिकमेंडेशन है आप वो देख लीजिए। झूठ बोलकर किसानों को ठग भी रहे हैं और लूट भी रहे हैं, और व्यापारियों को कैसे लाभ हो इसकी योजना बनाकर किसान को भी लूट रहे हैं और उपभोक्ता को भी लूट रहे हैं और इस देश को ठग भी रहे हैं।